प्रधानमंत्री ने नेहरू जी से लेकर राहुल जी तक पर हमला बोला। जीतक और पूरे एक परिवार। प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज नहीं बोली, वॉर कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी हूँ और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे, फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने एक्टिंग करने लग गए कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं यूं अपना सर छू रहे थे, पीयूष गोयल जी भी पीछे ऐसे लग रहे थे कि सोने वाले हैं। तो मेरे लिए तो एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। उनके खोखले 11 संकल्प, अगर भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। बहुत लंबा भाषण था। क्या करें बताइए। और आपसे बेहतर कौन जानता होगा जुमले से किसको जाना जाता था। आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। 15 लाख जुमला था, किसान की आय दोगुनी होगी वो जुमला था, 1 करोड़ नौकरी मिलेगी वो जुमला था, अग्निवीर जैसी नौकरी एक बड़ा जुमला है, जीएसटी जुमला निकला, महंगाई कम होगी जुमला निकला। उत्तर प्रदेश में अगर याद होगा आपको कि जानवरों से सड़कें खाली हो जाएंगी, जानवर सड़कों पे नहीं दिखेंगे, वो भी जुमला निकला। जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं उनका दल में भरा पड़ा है, वो भी जुमला निकला। और फिर जो ये कह रहे हैं आरक्षण दे रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि आदिवासी, पिछड़े, दलित, उनका आरक्षण छिना है। और जाति जनगणना को लेकर के कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं, लगातार इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वो दिन आएगा जब ये जाति जनगणना भी होगी और आबादी के हिसाब से लोगों को हक और सम्मान भी मिलेगा। 2 दिन इस विशालतम लोकतंत्र के मंदिर में, सदन में, संविधान के 75 साल पूरे होने के शानदार सफर के बारे में सत्ता और विपक्ष की तरफ से चर्चा हुई। कल माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से चर्चा हुई, लेकिन अफसोस है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बताया कि जो भारतीय संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो संविधान बनाया गया है, उसकी प्रिम्बल संविधान की आत्मा है, जिसमें देश के नागरिकों को बहुत मौलिक अधिकार दिए गए, जिसमें इस देश के दलितों के लिए, इस देश के पिछड़ों के लिए, इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए और देश के समस्त सम्मानित देशवासियों के लिए 14 आर्टिकल 14 में 14 में मूलाधिकार फंडामेंटल दिए गए। लेकिन आज 75 साल संविधान के शानदार वर्ष बीते, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए और समाज के तमाम लोगों के लिए संविधान में व्यवस्था किया गया है, वो पूरा नहीं। कहीं भी आरक्षण में, सरकारी नौकरियों में पूरा नहीं। उसकी तरफ से जब प्रधानमंत्री जी का बोल रहे थे, उनको आश्वासन देना चाहिए था और उनको बताना चाहिए था कि अब तक कितना आरक्षण हुआ, कितना नहीं, हम इसमें क्या करेंगे। और देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, संविधान में कानून की निगाह में सबको बराबरी, लेकिन आज देश के तमाम ऐसे लोग हैं, जैसे उदाहरण के लिए हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए है, उनको 2म दर्जे का नागरिक माना जा रहा है। तो क्या ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के प्रेम्बिल में जो समानता का अधिकार है, क्या पूरा मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आज हमारा देश का करोड़ों करोड़ों नौजवान बेरोजगार है, उसके हाथ में कोई काम नहीं है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से ऐसा कोई बात नहीं कही। यही नहीं, आज किसान जो हमारे देश की आत्मा है, किस तरह से इस ठंडक में
अपनी परेशानियों को लेकर, अपनी बातों को लेकर के वो अड़ा हुआ है, उसकी बात सुनी नहीं जा रही। क्या संविधान में यही व्यवस्था है? आज हमारे जितने धार्मिक स्थल हैं, विशेष तौर से माइनॉरिटी के, उनके लिए क्या सोचा जा, उनके सम्मान को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। वो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया है कि बहुत कुछ सांप्रदायिकता के द्वारा जो देश जलता, उसको रोकने में बड़ी मदद की गई है। तो संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, क्योंकि सरकारी संस्थाएं जो हैं समाप्त की जा रही हैं, आउटसोर्सिंग से सर्विस दी जा रही है निजी हाथों में, तो कहां पर आरक्षण लागू होगा? तो ये वायलेशन आप है। तो लेकिन हम समाजवादियों ने माननीय नेताजी के, अखिलेश जी के नेतृत्व में पीडीए के द्वारा ये निश्चय करेंगे कि किसी भी कीमत पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान को कोई तोड़ नहीं पाएगा, कोई घटा नहीं पाएगा, कोई खत्म नहीं कर पाएगा। उसके लिए कृत संकल्प किया है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि देश बहुत गरीब रहा है। आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन कितनी बड़ी तादाद है लोगों की। प्रधानमंत्री ये बताएं कि 10 साल से तो आप हुकूमत कर रहे हैं और आज भी आप दावा करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन दे रहे हैं। तो 10 साल के अंदर आपने क्या किया? आपने कितनी गरीबी हटाई देश की? दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जहां तक संविधान का ताल्लुक है, कांग्रेस पार्टी ने संविधान की हमेशा इज्जत की है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है कि प्रधानमंत्री एक बार विचार तो करें। आपका यूनियन मिनिस्टर बार बार बयान देता है कि इस देश के अंदर मुसलमानों के यहां से कुछ ना खरीदा जाए। गिरिराज सिंह कितने बार बयान दे चुके। क्या ये संविधान की इज्जत है? आपके कितने गवर्नर्स हैं? तमिलनाडु का गवर्नर कहता है तमिलनाडु का नाम बदल दिया जाए। क्या ये संविधान के मुताबिक है? आसाम का चीफ मिनिस्टर कहता है कि देश के अंदर सब्जियों की कीमत मुसलमानों ने बढ़ा दी है। ये संविधान के मुताबिक है? खुद प्रधानमंत्री कयामत और शमशान घाट की बात करते हैं इलेक्शन में, ईद और दिवाली की बात करते हैं, कपड़े देख के पहचानने की बात करते हैं। क्या ये संविधान की इज्जत है या संविधान का तमाशा बना रखा है?